अगर आप गाइस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या फिर किसी भी तरह की ऐसी फोटोग्राफी करते हैं जहां पे आपको स्पीड लाइट की नीड होती है, तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डिजिटेक ने आज मेरे को भेजे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी स्पीड लाइट के साथ काफी ज्यादा कंपैटिबल है और आप इन एक्सेसरीज की मदद से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट लाइट अपनी फोटोग्राफी में ला सकते हैं। अब ओवरऑल ये प्रोडक्ट किस तरह की है, कैसे आपने इनको यूज करना है, आइए दिखाता हूं मैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट क्या है, तो गाइस ये है लाइट डिफ्यूजर्स, जो आपकी स्पीड लाइट या फिर आपकी फ्लैश लाइट भी कह सकते हैं उनके आगे लगता है और इनका काम होता है जो भी आपकी स्पीड लाइट से हार्श लाइट आ रही है उसको सॉफ्ट करके इंपैक्ट डालना। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो गाइस जो इंपैक्ट आपके फेस पर आएगा लाइट का वो बहुत सॉफ्ट होगा, पता नहीं लगेगा कि आपने जो है बहुत ही हार्श लाइट यूज करी है। बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल इंपैक्ट आप इन डिफ्यूजर्स की मदद से डाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं गाइस सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तीनों प्रोडक्ट को आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं और ये दिखाता हूं कि कैसे आपने इनको यूज करना है, क्या क्या एक्सेसरीज है और कैसे ये आपके बहुत काम आ सकती है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं सॉफ्ट टेंट डिफ्यूजन किट को, जिसका मॉडल नंबर है DFB005 और इसके अंदर गाइस हमें जो है 3 माउंट मिलते हैं। पहला है गोडॉक्स के लिए, एज यू कैन सी यहाँ पे गोडॉक्स के लिए जो है दे रखा है। दूसरा है राउंड हेड एडेप्टर के लिए और तीसरा है रेक्टेंगल टू राउंड हेड एडेप्टर के लिए। तो हर तरह की स्पीड लाइट के साथ जो है ऑलमोस्ट ये कंपैटिबल है, चाहे आपके पास गोडॉक्स की लाइट है या फिर किसी भी अदर ब्रांड्स की लाइट है, कोई भी ब्रांड हो उसके साथ ऑलमोस्ट ये कंपैटिबल हो जाएगी। अब निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें जो है कुछ इस तरह का डिफ्यूजर और इसके जो है बाकी की एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं। मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये है इसकी कंप्लीट किट जो आती है 3 कनेक्टर के साथ में, 3 माउंट के साथ में, और ये है डिफ्यूजर। मैं एक एक करके आपको निकाल के दिखा दूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज की। तो ये है गाइस स्पीड लाइट के लिए अडेप्टर। आप इसको जो है किसी भी स्पीड लाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसके नॉब को कम ज्यादा करना है और ये जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। इसकी हाइट को कितनी आपने टाइट ग्रिप करनी है तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड है गाइस राउंड हेड के लिए। अगर आपके पास राउंड हेड वाली कोई भी स्पीड लाइट है तो गाइस आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये है गाइस सेकंड माउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राउंड हेड वाली जो स्पीड लाइट होती है उनके लिए गाइस ये कंपैटिबल है। और नेक्स्ट माउंट है गोडॉक्स की AD300 Pro या फिर 400 Pro के लिए। और इन सभी माउंट्स के अलावा ये है इसका सॉफ्ट टेंट बॉक्स, जिसमें सामने की तरफ थोड़ा हार्ड मटेरियल यूज कर रखे हैं, साइड में जो है रबड़ है व्हाइट कलर की, और इस तरह से आप इसको बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं। पीछे की तरफ आपने माउंट को जो है यूज करना है, तो इस जगह पे माउंट लगा के हम अपनी स्पीड लाइट के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे अटैच करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट किट है कोलैप्सिबल डिफ्यूजन डॉम किट, जिसका मॉडल नंबर है DFB004 और इसमें भी हमें जो है गाइस 3 माउंट देखने को मिलते हैं। सेम एक गोडॉक्स के लिए जो कि गोडॉक्स की लाइट्स होती हैं, जैसे कि AD400 Pro, एक है राउंड हेड के लिए और एक है रेक्टेंगल टू राउंड हेड एडेप्टर के लिए। सेम 3 माउंट है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से गाइस हम जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले हमें सेम जो है 3 माउंट देखने को मिलते हैं। माउंट नंबर 1 एंड माउंट नंबर 2, और एक माउंट होगा इसके नीचे, वो भी निकाल लेते हैं। और ये है माउंट नंबर 3। तो ये है 3 माउंट इसके अंदर जो हमें मिलते हैं, 1, 2 एंड 3 सेम बिल्कुल। और ये है डोम इसका। तो बेसिकली टेंट किट में और इस किट में सबसे बड़ा फर्क है इसके डिफ्यूजर में। जो इसका डिफ्यूजर है वो डोम शेप का, यानी कि जो लाइट का थ्रो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। एज यू कैन सी इसको अब जो एक्सपेंड कर लिया है और पीछे की तरफ हम यहाँ पे जो है इसके माउंट को जो है अटैच कर सकते हैं। और बात करें गाइस अगर इसके मटेरियल की, तो बहुत ही सॉफ्ट रबड़ यहाँ पे लगाई हुई है और सामने की तरफ भी रबड़ है। इससे पहले जब हमने सॉफ्ट टेंट खोला था तो उसमें सामने की तरफ हार्ड मटेरियल था, लेकिन इसमें जो है सॉफ्ट लगाया हुआ है। तो थ्रो है लाइट का थोड़ा सा अलग रहने वाला है, मतलब बेसिकली जो इंपैक्ट है इसका अलग रहने वाला है, जो हम आगे टेस्ट करेंगे तो आपको उससे आइडिया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फ्लैश बोर्ड फॉर राउंड फ्लैश हेड, यानी कि जो राउंड जो स्पीड लाइट होती है उनके लिए जो है ये स्पेशली बनाया गया है। और यहाँ पे हमें सब कुछ बताया हुआ है कि इसके अंदर हमें जो है विंड रिफ्लेक्टर मिलता है, स्नूट मिलता है, डोम डिफ्यूजर है, बाउंस कार्ड है, हनी कॉम है, कलर फिल्टर है और हमें गाइस यहाँ पे डिफ्यूजर प्लेट भी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक्सेसरी बैग है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर से पैकेजिंग कैसी और किस तरह से जो है हमें मिलता है ये प्रोडक्ट। तो इस तरह की पैकेजिंग में गाइस ये हमें किट देखने को मिलती है और जैसे गाइस आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं इस तरह की एक्सेसरीज। इसको एक एक करके निकाल के देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले निकालते हैं इस चीज को। तो ये है इसका डिफ्यूजर और स्नूट, दोनों को गाइस आप अटैच कर सकते हैं
मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से। सबसे पहले बात करें डिफ्यूजर की, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हार्ड मटेरियल का हमें जो है डिफ्यूजर देखने को मिलता है और बैक की तरफ हमें स्नूट देखने को मिलता है जिसको आप अटैच करके लाइट को बहुत ही नैरो डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेसरी हमें देखने को मिलती है वो है बार्न डोर वाला डिफ्यूजर, यानी कि इस डिफ्यूजर के आगे आपको बार्न डोर्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप बार्न डोर्स को खोल के लाइट को डायरेक्शन दे सकते हैं और जिस भी डायरेक्शन में आप चाहें लाइट को थ्रो कर सकते हैं। अंदर जो है ग्रिड लगाई गई है और पीछे की तरफ जो है यहाँ पे आपको एक और ग्रिल देखने को मिलती है, एक जाली देखने को मिलती है जिसकी वजह से गाइज आप लाइट को डिफ्यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जो है हार्ड मटेरियल लगाया गया है। तो ये भी गाइज काफ़ी काम का प्रोडक्ट है। अगर आपके पास राउंड हेड वाली जो है स्पीड लाइट है, आप इसकी मदद से जो है बहुत ही सही डायरेक्शन दे सकते हैं अपनी लाइट को और डिफ्यूज भी कर सकते हैं। और इस बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं कुछ कलर जेल्स जिसकी मदद से हम जो है लाइट अलग अलग कलर्स की थ्रो कर सकते हैं। आप अलग अलग इन जेल को आगे यूज करके अपनी लाइट के जो है कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, तो ये है बाउंस कार्ड। इसको आप यूज करके जो है बाउंस करवा सकते हैं अपनी लाइट को। इसके अलावा और बॉक्स में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ये जो है कंप्लीट एक्सेसरी किट है अगर आपके पास राउंड हेड वाली स्पीड लाइट है तो। अब आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इस कलर जेल को हम लगा कैसे सकते हैं, इसको अटैच कैसे करना है। तो गाइज ये जो बार्न डोर मैंने आपको दिखाया था ना, ये गाइज मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ में आता है। आपने सिंपली इसको ऐसे खींचना है और ये जो है बाहर आ जाएगा और इस तरफ गाइज आपको जो है अटैचमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से ओपन होता है। एक, आप बार्न डोर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पार्ट भी हटाना है तो आप ये भी हटा सकते हैं और यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। तो आपके पास 3 चीजें हैं। मान लीजिए आपको लाइट के आगे सिर्फ ये लगाना है तो आप ये डिफ्यूजर लगा सकते हैं। आपको और भी ग्रिड लगाने तो इस तरह से मैग्नेट की तरह अटैच कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको इस ग्रिड में कलर जेल लगाना है तो आप इस कलर जेल को इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। एज यू कैन सी ये जो कलर जेल है इसमें इस तरह से फिट हो जाता है। मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो गाइज इस तरह से आपने इसको फिट करना है। अब कलर जेल मेरा यहाँ पे लग चुका है। अब मैं इसको मैग्नेट के साथ यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी अटैच हो गया और यहाँ पे कलर भी हमें दिखाई दे रहा है कि कलर चेंज हो चुका है। अब गाइस हमारी मर्जी है कि हमें इसके साथ जो है बार्न डोर लगाने या फिर नहीं लगाने। अगर आप लगाना चाहे तो यहाँ पे मैग्नेटिक अटैचमेंट दे रखिए। इस तरह से आपने जो है मैग्नेट के साथ इसको कनेक्ट करना है। अब जो हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका कंप्लीट लुक। इस तरह से गाइज आप जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। ऑल अप टू यू, आपको सिंगल यूज करना है सिंगल यूज करें, डबल यूज करना है डबल यूज करें। अदरवाइज आप जो है सारी एक्सेसरीज को अलग अलग अटैच कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग के बाद अब आता है सबसे मेन काम, जो है इनको अटैच करना। अब मैं आपको स्पीड लाइट के साथ में इनको अटैच करके दिखाता हूं जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि प्रैक्टिकली इनका क्या रोल है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कितना इंपैक्ट डालते हैं ये हमारी फोटोज पर। तो इन डिफ्यूजर्स को अटैच करना गाइज बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपके पास इस तरह की स्पीड लाइट है और आप इसके साथ इस डिफ्यूजर को लगाना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसकी नॉब को सबसे पहले लूज करना है। तो यहाँ पे जो है इसकी नॉब है मैंने पूरी लूज कर दिया। अब इसके साथ जो है मेरे को इसको अटैच करना है तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है और अभी जो है लूज है एज यू कैन सी। अब मेरे को गाइज यहाँ से इसकी नॉब को जो है टाइट करना है ताकि ये इजिली ग्रिप बना ले और इसको इतना टाइट करना है कि ये जो है बिल्कुल हिले ना। तो जैसे गाइज आप इसको टाइट करते रहेंगे तो एक पॉइंट पे आके बिल्कुल ज़्यादा टाइट हो जाएगी और आपकी स्पीड लाइट से ये जो माउंट है बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब एज यू कैन सी बहुत टाइट हो चुका है और सामने से कुछ इस तरह का दिखाई देता है और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब मैं गाइज इसके आगे जो है डिफ्यूज़र लगा सकता हूँ। और डिफ्यूज़र में गाइज जैसे कि मैंने आपको दिखाया 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है ये लाइट टेंट और एक है डॉम। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं लगाता हूँ ये वाला। तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के लिए हमने इस तरह से इसको ऐसे करना है और ये अब ओपन हो चुके हैं। अब इस स्पीड लाइट के साथ में इस डोम को अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि ये जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। तो आपने गाइज इसको एक कैप की तरह इसके ऊपर चढ़ाना है ताकि जो है इजीली इस पे लग जाए। तो एज यू कैन सी गाइज अब ये स्पीड लाइट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको इजीली यूज़ कर सकता हूँ। अब इससे जो भी मैं लाइट निकालूंगा बहुत ही डिफ्यूज होकर आएगी और बहुत ही जो है सॉफ्ट इम्पैक्ट जो है हमारी फोटोज़ के अंदर आएगा। और सिमिलरली गाइज अगर आप इसको अटैच करना चाहते हो तो आपने सबसे पहले इसको जो है यहाँ से एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद सेम आपने जो है इसको चढ़ाना है और यहाँ पे आप जो है इस तरह से इसकी कैप को चढ़ा के ईजिली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो ईजिली हम इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं और ये अटैच होने के बाद प्रॉपर जो है कुछ इस तरह की लुक देता है जब आप इसको स्पीड लाइट के साथ यूज करते हैं। और गाइज अगर हम बात करें इस राउंड हेड वाले फ्लैश बोर्ड की तो आप गाइज इस तरह की जो राउंड हेड वाली फ्लैश लाइट होती है इसके साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। तो ये है गोडॉक्स की AD100 Pro और इसके साथ ही डायरेक्टली मैग्नेट के थ्रू अटैच हो जाती है। आपको कोई भी जो है अलग से माउंट लगाने की नीड नहीं, सिंपली आपने इसके ऊपर रखना है और ये इस तरह से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी जहाँ पे भी इसकी मैग्नेट
अटैच होती है और अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर अलग अलग मैग्नेटिक अटैचमेंट है, तो मान लीजिए आपको आगे वाला बार्न डोर नहीं यूज़ करना तो आप उसको हटा सकते हैं और फिर जो है आप ग्रिड की तरह इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस अब करते हैं इन डिफ्यूजर्स को विद कैमरा टेस्ट। तो M50 Mark II के साथ मैं इस स्पीड लाइट को अटैच करता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है ये ओवरऑल लगता है। तो इस तरह से गाइस आपने जो है माउंट में अच्छे से टाइट कर लेना है स्पीड लाइट को। मैं आपको दिखाता हूँ टाइट करके। तो मैंने अभी इसको अच्छे से टाइट कर लिया है और अब मैं इसको ईजिली डायरेक्शन देके किसी भी डायरेक्शन में शूट कर सकता हूँ। इस तरह से गाइस ये ओवरऑल जो है लुक देता है। आगे जो डोम है वो प्रॉपर डिफ्यूजन करता है और लाइट को फैला के आगे थ्रो करता है। तो इस तरह से गाइस इसकी कंप्लीट लुक है डोम के साथ में। आप इसको अलग अलग एंगल पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इन डिफ्यूजर्स का प्रैक्टिकली इम्पैक्ट देखने के लिए हमने सबसे पहले बिना डिफ्यूजर के शूट किया और ये देखा कि हम किस तरह से जो है शूट कर पाते हैं, क्या इम्पैक्ट आता है। तो जैसे ही हमने फोटो शूट किया तो सबसे पहले हमने नोटिस किया कि हार्श लाइट हमारे फेस पर आ रही थी और जो शेडोज थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी। पता लग रहा था कि अलग से हमने आर्टिफिशियल लाइट जो है लगाई है। और फिर उसके बाद हमने अटैच किया डोम को और डोम लगाने के बाद लाइट बहुत अच्छे से डिफ्यूज होके फैल कर आ रही थी। अब एज यू कैन सी जो शेडोज है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, फेस पर बहुत ही सॉफ्ट लाइट का इम्पैक्ट है। आप वॉल पे भी देखें तो बहुत ही सॉफ्ट जो है शेडोज बन रही है, ओवरऑल लाइट भी अच्छे से फैल कर आ रही है। फिर गाइज हमने अटैच किया टेंट डिफ्यूज़र जो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है अगर हमें और भी फैला के लाइट डालनी है क्योंकि साइज़ में बड़ा है। तो गाइज एज यू कैन सी जो लाइट है इसमें भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और हमारी शेडोज बहुत ही एक्सट्रीम सॉफ्ट है, वॉल पर आप देख सकते हैं। और फिर गाइज हमने दो लाइटों के कॉम्बिनेशन के साथ शूट किया। हमने जेल भी लगाया और लाइट टेंट भी लगाया और हमने इस तरह की आउटपुट निकाली। एज यू कैन सी बैकग्राउंड में जेल भी काम कर रहा है और फ्रंट में जो फेस पर लाइट आ रही है वो आ रही है लाइट टेंट से। तो इस तरह से हमने दोनों एक्सेसरीज को यूज करके जो है इस फोटो को कैप्चर किया। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो राउंड फ्लैश हेड जो है वो हमें मिलता है 2400 का, जिसका मॉडल नंबर है DFB003। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलैप्सिबल डिफ्यूजन डोम किट की तो ये हमें मिलता है 1300 रुपीज का। एंड गाइस जो सॉफ्ट टेंट डिफ्यूजन किट है जिसका मॉडल नंबर है DFB005, ये हमें मिलता है 1600 रुपीज का। तो ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग यूसेज के हिसाब से बने। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह का डिफ्यूजन चाहिए, किस तरह की एक्सेसरी चाहिए। तो गाइज वो जो है आपने खुद चूज करना है, लेकिन तीनों प्रोडक्ट काम के हैं। बाकी गाइज आपको तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।